जिस तरीके से आईसीआई चेंज हो रहा है ना, आप अगर पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स की बात करो, जून 2024 का पेपर मत चेक करना। अगर आप ठीक पिछला अटेम्प्ट मई 2026 का बिजनेस लॉ का पेपर चेक करेंगे, तो जिस तरीके से आईसीआई चेंज हो रहा है ना, आपको भी वो चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन सितंबर 2026 अटेम्प्ट्स। इधर आप अगले अटेम्प्ट में भी जाओगे, जैन 27 में जाओगे, या किसी भी अटेम्प्ट में, आईसीआई जिस तरीके से चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, आपको वो एडेप्टेबिलिटी लानी ही होगी। आप जब देखते हो कि मैं क्लास में कंसेप्ट वाली क्लास कराता हूँ, कंसेप्ट की क्लास के बाद उस पर न्यू क्वेश्चन सीरीज के अंदर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। पर्पस क्या है? आप जब मई 26 का बिजनेस लॉ का पेपर चेक करो, आपको बहुत मजा आएगी कि पेपर के अंडर में जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग है वो कैसे हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 से 4 कंसेप्ट को इन्वॉल्व कर दिया गया इन अ सिंगल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, केस स्टडीज ऐसी कि मजा ही आ जाए। यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम कंसेप्चुअल क्लास करते हैं, आप वहाँ पे कंसेप्ट को बिल्ड करते हो, हाँ ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, इसमें कंसेप्ट में ऐसे होगा। अब उन कंसेप्ट का मर्जर किया जाए और उस कंसेप्ट पर बेस्ड केस स्टडीज करी जाए। क्या इसके लिए एग्जाम मोमेंट का वेट करेंगे? जब एग्जाम आएगा तब अपन जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? छः, ये काम करने वाला दौर गया। आज अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं इधर बाई एनी प्रोसेस, अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो रिजल्ट बदलेगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, जैसा तुम नहीं चाहते हो वैसा बदलेगा। बट अगर तुमने वो एडाप्टेबिलिटी एक्सेप्ट करके ले आई अपने अंदर कि नहीं यार, कंसेप्ट सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन को सीखेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग को यूज करेंगे, इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझेंगे, क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ हेडिंग हेडिंग से केस स्टडी नहीं बनती। ये तो इतने सारी क्लासेस हमने कर ली, अब तक आपने बिल्ड कर लिया होगा भाई। केस स्टडीज की अगर हम बात करें, इंडियन रिलेटिव फ्रेमवर्क लगभग 40 क्वेश्चन लगवाए केस स्टडीज के। कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, लगभग अभी 8 से 9 लेक्चर हुए हैं। हाँ, जिसमें से 8 में से 4 लेक्चर न्यू क्वेश्चन सीरीज के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के हैं। क्यों? जो कंसेप्ट सीखा उसकी एप्लीकेशन सीखनी चाहिए। इससे क्या हो रहा है? कंसेप्ट भी रिकॉल हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझे, और मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त वो कीवर्ड भी तो फिगर आउट करवा रहा हूँ कि यार ये कीवर्ड्स होते हैं, कंसेप्ट लिखो, उसके कीवर्ड लिख डालो। भाई साहब, पेपर में क्या अलग ही लेवल पे परफॉर्म करोगे आप। तो यही अप्रोच करनी, जस्ट नॉट इन बिजनेस लॉ, अकाउंटेंसी में भी सेम है। लोग बोलेंगे नहीं सिर्फ लॉ का ही पेपर हो रहा है। देखो बिजनेस लॉ के अंडर में होता क्या है कि आईसीआई आपके साथ गेम इजिली प्ले कर सकता है। कैसे? सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कर नहीं सकता, पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, या तो नंबर पूरा पूरा मिलेगा ऑब्वियसली, या तो 0.25 माइनस मार्किंग होगी, कुछ अलग नहीं हो सकता। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी सेम है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर, या तो नंबर पूरा पूरा मिलेगा, या तो 0.25 की माइनस मार्किंग हो जाएगी। अकाउंट्स में क्योंकि वो डेटा बेस्ड है ना, अमाउंट बेस्ड है, वहां भी नंबर बहुत नहीं काट सकते। लेकिन बिजनेस लॉ में ओए होए होए होए, ये वो सब्जेक्ट है दोस्त, जहां पर आईसीआई क्वेश्चन की फ्रेमिंग को इस लेवल पे लेके जाएगा जहां पर आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक आते थे भूल जाएंगे पीछे क्या पढ़ा था। हो सकता है पीछे में 3 कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हो, क्वेश्चन के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, वहां 2-3 कंसेप्ट और अप्लाई हो रहे हो, क्वेश्चन बोलेगा 7 मार्क्स। मई 2026 का बिजनेस लॉ का पेपर चेकआउट कर लीजिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ आपको बहुत रिलेटेबल लगेंगी वो। तो क्या करना है, एग्जाम मोमेंट में अगर इसको करने का सोच रहा है अगर कोई बच्चा, तो बच्चा अपने साथ ही गलत कर रहा है कि एग्जाम मोमेंट में कर लेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस होगा, रिवीजन टेस्ट पेपर प्रैक्टिस होगा। परमात्मा मेरी बात सुनो, अगर प्रिपरेशन फेज में ये नहीं हो रहा ना, लास्ट मिनट में करने की चाहोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? मई 26 में जिन्होंने अटेम्प्ट लिखा उनसे पूछो, अरे ये सब बातें कभी कभी कर लिया करो कि भैया मई 26 में आपने पेपर दिया था ना, कितने नंबर आ जाएंगे, 90 आएंगे क्या? मेजॉरिटी बोलने वाली है नहीं। क्यों? 80 नहीं, 70 नहीं, 60 नहीं। तो सर क्या होगा सर? 32 से लेके 38 39 ये होंगे मेजॉरिटी के नंबर। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर? अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं ना, मैं आपको ये बातें क्यों बोल पा रहा हूँ? रीजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हम तक रीच करा और हमको इन्फॉर्म करा कि सर पेपर में हम ब्लैंक हो गए, कभी ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं थे। मैंने कहा परमात्मा, हम अपनी बैचेस में ये करवा तो रहे होते हैं। तो बच्चा बैच में नहीं था, बच्चा सर यूट्यूब से पढ़ा था हमने, वन शॉट देखे थे सामने उनके इनके, पता नहीं किसके किसके। द होल थिंग इज, अगर आप समझो जिस युद्ध की तैयारी हो रही है, उस युद्ध में किस तरीके से सामने वाला योद्धा लड़ेगा, आपको हर लेवल पे तैयार होना पड़ेगा। हमेशा कहा जाता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो,
यहाँ लोग बेस्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि मॉक टेस्ट पेपर में, पीवाईक्यूज में, रिवीजन टेस्ट पेपर में क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही आ जाएंगे। ओए होए होए, कितने भोले हो यार तुम। नहीं ज़्यादा ही भोले नहीं हो। अरे अगर वो पेपर ले रहे, तुम्हें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग, कि मैथ्स में इको में खेल सकते नहीं, उन्हें पासिंग परसेंटेज को सेट करना ही करना है, सप्रेस्ड करना है। आई वुड से पासिंग परसेंटेज को सप्रेस करना ही करना है। मैथ्स में खेल होगा नहीं, इकोनॉमिक्स में खेल होगा नहीं, अकाउंट डेटा बेस्ड है, वहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बचा क्या? ये तो खुद से पूछो। इसको तो मैं क्या ही बताऊँ, खुद से पूछो ना। बचा क्या? तो बचा बिजनेस लॉ। और अगर आप प्रिपरेशन में केस बेस्ड क्वेश्चन करने में कितना समय लगता है सोचो। अगर मैं एक क्लास जो आपकी 2 घंटे की पढ़ाता हूँ, कंसेप्चुअल क्लास, उसी कंसेप्चुअल क्लास के जब मैं 10 क्वेश्चन लगवाता हूँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लगाने में कितना समय लगता है? 30 से 40 मिनट। वो भी जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर करके करवाता हूँ, इतना ही समय तो लगता है ना। मैक्सिमम 1 घंटे में हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चन अप्लाई किया, एप्लीकेशन सीखी, काम हो गया। यही बात बता रहा हूँ। इसी अप्रोच को पूरी जर्नी में अप्लाई रखो, बहुत सुकून वाला काम होगा। ऑल दो ये काम करने में बहुत लोगों को मज़ा नहीं आएगा, बट मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना रिजल्ट खुद से ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ शानदार रिजल्ट होगा। मैथ्स में खेलने देंगे नहीं, इकोनॉमिक्स में खेलने देंगे नहीं, और बिजनेस लॉ में भी इंस्टीट्यूट को खेलने देंगे नहीं। समझ रहे हो ना?